चलिए समझते हैं कहानी उस गैंगस्टर की जो आतंक का दूसरा नाम बन गया। 12 मार्च 1993। हर तरफ बस खून, चीखें और काला धुआं था। मुंबई हमेशा के लिए बदल चुकी थी। सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में 257 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई। तो सवाल ये है कि इस सब के पीछे था कौन? जवाब एक ऐसे शख्स की कहानी में है जो गलियों से उठा। दाऊद इब्राहिम, जिसके पिता एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल थे। पढ़ाई में उसका जरा भी मन नहीं था, उसे तो बस लोकल गैंगस्टरों की ताकत लुभाती थी। और बस 20 साल की उम्र में उसने कुख्यात तस्कर करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। उसे 2 लाख की फिरौती का काम मिला, पर दाऊद ने अपने ही बॉस को धोखा दे दिया। चोरी पकड़ी गई तो पूरे गैंग के सामने उसकी जबरदस्त पिटाई हुई और उसे निकाल दिया गया। उसी रात दाऊद ने कसम खाई, अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, और यहीं से शुरू हुई डी कंपनी। लेकिन उसके भाई साबिर के मर्डर ने सब कुछ बदल दिया। मुंबई की सड़कों पर शुरू हो गई एक खूनी गैंग वॉर। अपने भाई की लाश देखकर दाऊद ने कसम खाई कि वो पठान गैंग के हर आदमी को मिटा देगा। 1985 आते आते जब पुलिस पीछे पड़ गई तो दाऊद भारत से दुबई भाग गया। और दुबई से उसने डी कंपनी को एक सीईओ की तरह चलाया, एक ग्लोबल क्रिमिनल एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन मुंबई पर उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत रही। 5000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क, सब रिमोट कंट्रोल पर। फिर आया साल 1992। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे। इसी मौके पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद में एक हथियार देखा और उसे एक डील ऑफर की। डील थी कि ISI देगी प्रोटेक्शन और ग्लोबल रीच, बदले में दाऊद अपना नेटवर्क भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो अब दाऊद टाइगर मेमन के मदद से भारत के समुद्री रास्तों से RDX और हथियार लाने लगा। और इसी सौदे का अंजाम था 12 मार्च 1993, जब मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। जो कभी गली का एक मामूली गुंडा था, अब भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन चुका था। आज उसके क्रिमिनल एम्पायर का सालाना टर्नओवर 6000 करोड़ से भी ज्यादा का है। माना जाता है कि वो कराची में है, पाकिस्तानी हुकूमत की प्रोटेक्शन के अंडर। तो सवाल ये उठता है कि दाऊद सिर्फ एक भगोड़ा है या किसी देश का एक खतरनाक हथियार।